हेलो दोस्तों, Xiaomi ने आज ढेर सारे स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं जिसमें कि Redmi Note 9 सीरीज के साथ में Mi 10 Lite और Mi Note 10 Lite स्मार्टफोन भी शामिल है। साथ में आपको बताएंगे कि OnePlus Z मिड रेंज स्मार्टफोन की एक हैंड्स ऑन इमेज आ गई है सामने, और भी ढेर सारी टेक न्यूज होंगे हमारे आज के एपिसोड में, तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। मैं हूं अशफाक और अब देखो चुका था टेक्निकल चार्जर। तो सबसे पहली न्यूज में बात करते हैं दोस्तों, Xiaomi के आज ढेर सारे स्मार्टफोन लॉन्च हो गए जिसमें कि Redmi Note 9 सीरीज भी शामिल है, जो कि आपको एक महीने पहले भी मिल सकती थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये पोस्टपोन्ड इसकी लॉन्चिंग होती चली गई और कंपनी ने फाइनली आज इसको लॉन्च कर दिया है। वैसे इस फोन के स्पेसिफिकेशन को आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं। साथ में आते हैं Xiaomi के Mi 10 Lite स्मार्टफोन पे, जो कि Mi 10 सीरीज का अगला स्मार्टफोन है। ये फोन भी आज कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। उसके अलावा Note 10, जो कि पिछली साल कंपनी ने यूरोप में लॉन्च किया था Xiaomi का Mi Note 10 स्मार्टफोन, उसका अगला लाइट वर्जन Mi Note 10 Lite भी आज लॉन्च कर दिया है। इन तीनों स्मार्टफोन के प्राइसेस को लेकर अभी इंडिया में कुछ भी कंफर्म नहीं है कि कंपनी कब तक इन फोन्स को लेके आएगी। फिलहाल Note 9 सीरीज की ग्लोबली वेरिएंट तो लॉन्च हो गए हैं, इंडिया में कब तक सेल स्टार्ट होती है इसका इंतजार करते हैं। अगली न्यूज पे OnePlus Z का एक लाइव हैंड्स ऑन इमेज आ गई है सामने, जिसमें कि फोन का डिस्प्ले दिखाई दे रही है। अब ये उसी फोन की डिस्प्ले है, ये तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसा कि बताया गया है ऑनलाइन, तो एक बार को यकीन करते हैं। जो कि डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है कि आपको मिलेगी बीच में ऊपर की तरफ पंच होल, जहां पर मिलेगा सेल्फी कैमरा, और डिस्प्ले पे ही आपको मिलेगा फिंगरप्रिंट सेंसर। उसके अलावा बता दूं कि वैसे कल ही इसकी एक इमेज टीजर सामने आया था जिसमें पता चल रहा था कि शायद जुलाई में ये फोन लॉन्च हो सकता है, लेकिन ये भी जान लीजिए कि OnePlus Z OnePlus का मिड रेंज स्मार्टफोन है। अगली न्यूज है दोस्तों, Nokia OnePlus पे भी अब मिलने लगेगा Android 10 का अपडेट। ये गो एडिशन होगा, जो कि Nokia ने अपने सबसे लो एंड स्मार्टफोन पर रिलीज किया है, यानी कि Nokia ने लो एंड कस्टमर्स को भी ध्यान में रखा है और उनको Android 10 का अपडेट दे दिया है। वैसे तो शुरुआत में ये मिडिल ईस्ट, श्रीलंका वगैरह कंट्रीज में मिलेगा, लेकिन 4 मई के बाद ये ग्लोबली आपको हर जगह, हर कंट्री में इसका अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास भी ये स्मार्टफोन है तो 4 मई के बाद इसका अपडेट एक बार चेक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अगली न्यूज है दोस्तों, सैमसंग के कैमरा सेंसर्स को लेके एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है। वैसे पिछले हफ्ते में 600 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर की चर्चा चल रही थी, जो कि कंपनी की प्रायोरिटी है कि वो 600 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर को बनाना चाहती है ताकि वो इंसान की ह्यूमन आई का राइवल बन सके। लेकिन उसकी जो प्रायोरिटी है उससे पहले उसका प्रायोरिटी में आता है 250 मेगापिक्सल का सेंसर, जिस पर सैमसंग तेजी से काम कर रहा है। वैसे खबर यह भी है कि 150 मेगापिक्सल का सेंसर कंपनी पिछले ही हफ्ते तैयार कर चुकी है और उसकी टेस्टिंग अभी बाकी है, और उम्मीद यह जताई जा रही है कि इस साल के लास्ट तक हमें सैमसंग के 150 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर के साथ में कोई ना कोई फोन देखने को मिल सकता है, और इसमें Xiaomi सबसे तेजी से आगे बनी हुई है। बाकी इंतजार करते हैं 250 मेगापिक्सल का सेंसर हो या फिर 600 मेगापिक्सल का कंपनी कब तक लॉन्च करती है। अगली न्यूज़ है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेतु ऐप लाकर स्मार्टफोन यूजर्स को तो एक ऐसा मीडियम दे दिया जिससे कि वो कोविड-19 की फाइट में अपना योगदान दे सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन फीचर फोन का क्या? ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नए सॉल्यूशन पे काम करना शुरू कर दिया है। जल्दी ही फीचर फोन्स पे भी हमें ये कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सॉल्यूशन देखने को मिल सकता है। कैसे काम करेगा फीचर फोन पे ये तो अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि शायद इस महीने मतलब मई के शुरुआत में हमें ये देखने को मिल जाए। अगली न्यूज़ है दोस्तों, टिकटॉक ऐप को लेकर लॉकडाउन के बीच में ना सिर्फ टिकटॉक बल्कि बाकी भी वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स हो चाहे साइट्स हो, उनका क्रेज तेजी से बढ़ा है। ऐसे में टिकटॉक का आगे बढ़ना तो स्वाभाविक है। ऐसे में नई रिपोर्ट सामने आई है कि गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल के ऐप स्टोर से 150 मिलियन बार सिर्फ एक महीने में टिकटॉक को इंस्टॉल किया गया है। ऐसे में पूरा आंकड़ा जो बनता है वो 2 बिलियन डाउनलोड्स का कंप्लीट होता है टिकटॉक का। साथ में आपको बता दूं, इंडिया में 600 मिलियन यूजर्स इसके पूरे हो गए हैं। ऐसे में टिकटॉक लगातार अपने राइवल्स को कड़ी टक्कर दे रहा है। बाकी देखते हैं कि आने वाले दिनों में टिकटॉक और कितने कीर्तिमान स्थापित करता है। दोस्तों, सैमसंग के 2 स्मार्टफोन जो काफी अवेटेड स्मार्टफोन है, जिसमें कि एक फोल्डेबल डिस्प्ले स्मार्टफोन है गैलेक्सी फोल्ड 2 और उसके अलावा दूसरा है फ्लैगशिप स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी नोट 20। इन दोनों की चर्चा एक बार फिर से ताजा हो गई है और ऐसे में खबर आ रही है कि इस साल के लास्ट तक, यानी कि अगस्त के बाद या सितंबर के बाद, इसी साल के जो दूसरी छमाही होगी उसमें ये दोनों स्मार्टफोन हमें देखने को मिल सकते हैं। कंपनी तेजी से इस पे काम कर रही है और इसकी उम्मीद है कि ये जल्दी इस दूसरी छमाही में फोन दोनों ही हमें देखने को मार्केट में मिल जाए, कंपनी लॉन्च कर दे। अगली न्यूज़ है दोस्तों, गूगल पिक्सल 4a स्मार्टफोन को लेके, जो कि गूगल के I/O 2020 इवेंट में लॉन्च होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से जब इवेंट कैंसिल हुआ तो इसकी लॉन्चिंग भी पोस्टपोन कंपनी को करनी पड़ी। और ऐसे में एक बार फिर से इसकी जो लॉन्चिंग है वो सामने आ गई है कि शायद 22 मई से पहले ही हमें देखने को फोन मिल सकता है, क्योंकि यूरोपियन मार्केट में इसको लिस्टेड वेबसाइट्स पर
कर दिया गया है। वैसे आपको बता दूं कि इस फोन की प्राइस जो है 29,000 के आसपास इंडियन करेंसी में रह सकती है। आपको इसमें मिलने वाला है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730 चिपसेट। उसके अलावा इसमें पंच होल डिस्प्ले मिल रही है। बाकी इंतजार करते हैं कि फोन 22 मई को लॉन्च होता है या उससे पहले लॉन्च होता है, कुछ भी अभी इसके बारे में कंफर्म एग्जैक्ट नहीं है। और आज की लास्ट न्यूज है दोस्तों एलजी के प्रीमियर प्रो प्लस स्मार्टफोन को लेके, जिसके स्पेसिफिकेशन लीक हो गए हैं। इसके स्पेसिफिकेशन गूगल प्ले कंसोल की लिस्ट से पता चले हैं, वहां पर ये लिस्टेड पाया गया है फोन। ये फोन वैसे एलजी का एंट्री लेवल स्मार्टफोन होने वाला है, जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा कुछ हैवी स्पेसिफिकेशन नहीं देखने को मिलेंगे। इसमें मिलेगा हीलियो P22 एसओसी चिपसेट, उसके अलावा 2 GB की रैम मिलेगी। साथ में आपको बता दूं पीछे की तरफ डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलने वाला है, जिसमें कि एक आपको मिल सकता है मेन सेंसर के साथ में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर भी। बाकी प्राइस वगैरह इसके कुछ ज्यादा नहीं रहते हैं। बाकी इंडियन मार्केट में क्या ये फोन कंपनी लॉन्च करेगी या फिर नहीं करेगी, इसके बारे में भी कुछ कंफर्म नहीं है। बाकी इंतजार करते हैं इस फोन के बारे में और भी डिटेल कंपनी की तरफ से सामने आने का या फिर इसके लॉन्च होने का। बाकी दोस्तों वीडियो करते हैं समाप्त। कैसे लगी नीचे कमेंट में आपको बोलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, इनवाइट कीजिए अपने फ्रेंड्स साथ, और जाते हैं चैनल सब्सक्राइब करना भी नहीं करोगे, ठीक है, जरूर दबा दिए ताकि अगले आने वाले वीडियो और आपको मिल सके। तो अपना ख्याल रखिए, जुड़ी थी मेरे चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।